हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सैल्यूट में। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। केंद्र सरकार को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है। पुरानी पेंशन अगर लागू नहीं होती है तो रेलवे, रक्षा समेत कई सरकारी दफ्तर बंद हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में। क्या है खबर, आगे विस्तार से जानेंगे। देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो पे। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आप ऑलवेज अपडेट रहें। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देश भर में पुरानी पेंशन बहाली के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाएगी। इस स्थिति में रेल संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योगों सहित तमाम सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो जाएगा। बुधवार को नई दिल्ली में हुई नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के पदाधिकारियों की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की। केंद्र सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी गठित होगी। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों ने कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए गत वर्ष से ही आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारी संगठनों ने विभिन्न तरीकों से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है, नई दिल्ली की रामलीला मैदान में गत वर्ष 10 अगस्त को सरकारी कर्मचारियों की विशाल रैली हुई थी। उस रैली में लाखों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में ही पेंशन शंखनाद रैली हुई। उसका आयोजन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हुआ था। एनएमओपीएस के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, पुरानी पेंशन कर्मियों का अधिकार है, वे इसे लेकर ही रहेंगे। इसके बाद 3 नवंबर को कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के बैनर तले रामलीला मैदान में ही तीसरी रैली आयोजित की गई। इस रैली में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन सहित कई कर्मचारी संगठनों ने हिस्सा लिया था। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले 10 दिसंबर को ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन द्वारा जंतर मंतर पर रैली आयोजित की गई। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने रैली को संबोधित किया था। इतना सारा होने के बावजूद भी सरकार ने अभी तक इस बारे में किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया है। एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो वर्तमान में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा सिविल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम एनओपीएस के अध्यक्ष राष्ट्रीय विजय कुमार बंधु ने कहा कि केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हमें कोई ऐसे संशोधन की आवश्यकता नहीं है और न हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी नेता संगठन सरकार के एनपीएस में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो 2004 वाली गलतियां फिर से होंगी। अगर सहमत होते हैं तो फिर अपने लिए क्यों ना वो एनपीएस लागू करवा लेते हैं, क्यों वो ओपीएस का लाभ ले रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कई पेंशन योजनाओं के बाबत पूछे गए एक सवाल में जवाब में बताया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना जैसा सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है के आलोक में क्या उसमें किसी प्रकार के बदलाव किए जाने उचित है। इस बाबत वित्त मंत्रालय की कमेटी विचार कर रही है। यदि कमेटी द्वारा एनपीएस में बदलाव की सिफारिश की जाती है तो उसमें वित्तीय निहितार्थों और समग्र बजटीय गुंजाइश पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखा जाएगा। कमेटी का कार्य ऐसे उपाय सुझावित करना है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभों में सुधार लाने के दृष्टिगत संशोधन करने के लिए उपयुक्त हो, ताकि सामान्य नागरिकों के संरक्षण के मद्देनजर वित्तीय विवेक को कायम किया जा सके। तो फिलहाल वित्त राज्य जो पंकज चौधरी हैं उन्होंने ये बोला कि इस पर कार्य किया जा रहा है और समिति बनाई गई है। जल्दी कमेटी इस पर निर्णायक फैसला लेगी। तो दोस्तों, खबर में यही था। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।